और चलिए शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ, जहां फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर एनसी के अध्यक्ष बन गए हैं। आज उन्हें पार्टी का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है। इस मामले में न्यूज 18 ने शनिवार को ही फारूक अब्दुल्ला के अध्यक्ष चुने जाने की भविष्यवाणी की थी। अध्यक्ष चुने जाने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो पार्टी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे, वो चाहते थे कि युवा नेतृत्व संभालें। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पंचायत चुनाव का बहिष्कार हमने बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने साथ ये भी कहा कि किसी को भी चुनाव का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक विवादित बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने सेना पर चुनाव में दखल अंदाजी ना करने का चुनौती दी है। फारूक अब्दुल्ला ने सेना को पिछले चुनावों की तरह दखल अंदाजी ना करने की चेतावनी सेना को दी है। तो एक बार फिर से फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिया है और साथ ही उन्होंने अपने विवादित बयान में सेना चुनाव में दखल अंदाजी करने का इल्जाम लगाया है और चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने कहा कि पिछले चुनावों की तरह सेना इस बार के चुनावों में दखल अंदाजी ना करे। मैं वजीर आला, इसे मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं। जो इलेक्शन थे, मैं डोडा गया। डोडा में एक गांव में पहुंचा जहां इलेक्शन देना था उनको, वहां वोटिंग मशीन रखी थी। वहां पे मैंने किसी को देखा, क्योंकि वो फौजी कैंप के अंदर उन्होंने वो मशीन रखी थी। और जब मैंने वहां पूछा यहां क्या हुआ, कहा यहां कोई आया नहीं। मैंने कहा अच्छा मैं गांव की तरफ चला। गांव की तरफ पहुंचा तो एक वहां कोई नहीं था, एक दुकानदार था, उसकी बीवी की दुकान। मैं बैठ गया, मैंने कहा मुझे चाय का एक मीडिया ये सुन लीजिए। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, लोग किधर गए। उन्होंने कहा इन लोगों ने हमें फौजी में कहा खबरदार मशीन के पास आओगे हम तुम्हारी टांगे तोड़ेंगे। आज मैं फौज से कहना चाहता हूं खबरदार, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप इलेक्शन में कोई ऐसा काम न करिएगा। मैंने कहा आज मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं ऐसा काम नहीं करेंगे। आपको भेजना होता है। लोग जिसको वोट दें उसको देने दीजिए, आप उसमें इंटरफेरेंस नहीं करिए। मैं हुकूमत से भी कहता हूं खबरदार रहिएगा, नहीं तो वो तूफान आएगा जिस तूफान को आप फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। हम जान देने के तैयार हो जाएंगे, याद रखिए।